सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से आपके स्टेनो एग्ज़ाम के लिए लगभग 90 डेज़ रह गए हैं। नवंबर में लगभग इसी डेट के दौरान आपका एग्ज़ाम हो गए। तो यहाँ से आपके पास पूरे 90 दिन यहाँ से बचे हैं, यानी कि 3 महीने आपके पास बचे हैं। लेकिन मैं इनको 90 दिन ही कहूँगा, क्योंकि एक-एक दिन कीमती है आपके लिए बच्चों, और एक-एक दिन को सही तरह से यूटिलाइज़ करना है हमें। कैसे करना है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस ये आपके पास एक आखिरी मौका है। ये सोच कर के तैयारी किया करें। ये मत सोचा करें कि अगला मौका ही मिल जाएगा। ज़रा 2020 वालों से पूछो, जिनका रह गया था उन्हें कितने दिनों बाद ये मौका मिला है। पूरा 1.5 साल का समय देता है एसएससी ने, एक बार वो जान निकाल दी थी जब ये नोटिफिकेशन आया था कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी। बच्चे सोचने लगे कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी, फिर कहीं जाके एग्ज़ाम होगा, फिर कहीं जाके स्किल होगा, फिर कहीं जाके जॉइनिंग मिलेगी। तो यहाँ सोचो ज़रा, उनसे पूछो कि क्या हालात हुई होगी उनकी, और बहुत सारे बच्चे उनमें से यहाँ पे भी होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास करने को बहुत कुछ है। हमें अपनी पूरी जान झोंक देनी है। छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ और उनको अचीव करें अब। यस, ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, और हर एक बच्चा अपने लेवल पर तैयारी करे, किसी को जज ना करते हुए और किसी को भी फॉलो ना करते हुए। मतलब अपना एक अनुसरण करें, अपना आप को चेक करें कि आप क्या हैं। उसके बाद आप लोग अपने आप को खुद को फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे दूसरे की देखम-देख में गलतियाँ कर देते हैं। वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। ये गलतियाँ आप लोगों को लेके डूब सकती हैं। यस, हो सकता है उसका यही प्लान हो आपको डुबाने का ही, तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए बच्चों। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे आज एक छोटे-छोटे टारगेट कैसे अचीव करने हैं और उनको कैसे पूरा करना है। देखिए बच्चों, पहले तो आपके टारगेट क्या होंगे? आपके टारगेट क्या होंगे बच्चों, पहले उन्हें बनाइए। देखिए, सबसे पहले आपके टारगेट वो होंगे जो आपको अचीव करने हैं। लाइक मान लीजिए, मुझे पता है कि मेरा जो है वोकैबुलरी पोर्शन वीक है, तो मैं ये टारगेट बनाऊंगा अब, और मुझे इसको अचीव करना है। मुझे पता है कि मेरा रीडिंग पोर्शन कमज़ोर है, मुझे इसे टारगेट बनाना है। मुझे पता है कि मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, मैं इसको टारगेट बनाऊंगा। मुझे पता है कि रीजनिंग में मेरा ये वाला चैप्टर जो है कमज़ोर है, मुझे इसको टारगेट बनाना है। यस, और उसको मुझे अचीव करना है, लेकिन बहुत कम समय के साथ में। यस दोस्तों, तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बनाइए अपने आप, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सिर्फ यहीं से रहनी है, इंग्लिश से और रीजनिंग से। यस, जीके का इतना बड़ा पोर्शन है ही नहीं एग्जाम में, और अगर है भी तो सिर्फ रट्टे का है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ मुझे समझा दे कोई तो मेरी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यस, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन। जितना अच्छे से आप रट्टा मारेंगे उतना अच्छे से आप जीके को कर सकते हैं। जीके का तो सिर्फ यही है बच्चों। अब यहाँ पर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, इन पर एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। इन पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको पहले अपनी कमजोरियों को जांचना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी लेकिन वो काफ़ी कुछ भूल गए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना टारगेट बनाइएगा कि मुझे कंप्लीट ग्रामर अपनी कवर करनी है पूरी। देखिए, अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आप बड़ी छलांग मत लगाना। कई बार बच्चे बहुत बड़ी छलांग लगा लेते हैं और फिर उनको डूबने का डर रहता है। आप लोग एक छोटी छलांग लगाएंगे, पहले अपना बेसिक कंप्लीट करें ग्रामर का, लेकिन कितने दिन में? मैक्सिमम 12 to 15 डेज में। 12 to 15 डेज में, बस इतने ही दिन आपके पास में है। 10 से 12 या 12 से 15 दिनों में आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है। ये ध्यान रखें। एक ऐसा प्लान बनाना है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएं। तो ये बहुत अच्छा है कि स्ट्रेटेजी बनाइएगा। अगर आप लोगों का ग्रामर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पकड़ आपकी ग्रामर पर है, तो अब आप डायरेक्ट प्लान बनाइएगा कि मुझे किरण या एमबी में से कोई भी एक, अगर बी ऑनेस्ट मुझसे पूछा जाए तो मैं पहले किरण की ही सलाह दूंगा आप लोगों को। इससे क्या होता है कि बच्चों आपका एक लेवल सुधरता है, बहुत अच्छा वाला बेस बन जाता है आपका। उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे किरण करने के बाद आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिएगा इंग्लिश के लिए, फिर आपको भारी नहीं लगेगी। तो पहले यहाँ से आप लोग अपना टारगेट बनाइएगा कि मुझे ग्रामर के बाद अब क्या करना है, और इनको प्लान बनाइएगा, अपने प्लान में रखिएगा इनको लेकर के आप लोग मैक्सिमम 45 डेज में, 45 डेज इंटू 5 आवर्स, यानी कि डेली कम से कम 5 आवर्स आपको पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों को ही साथ लेकर चलना चाह रहा है, तो उसके लिए कम से कम 7 आवर्स। यस, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही ली हुई है, वो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। यस, ऐसे कल भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने
दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। और कर सकते हैं नहीं, करना पड़ेगा। यस, बहानों से काम चलेगा ही नहीं। आप अपने पेरेंट्स को देखिए, वो कितना कुछ कर रहे हैं, एक साथ दो दो काम भी कर रहे होंगे, तीन तीन काम भी कर रहे होंगे बहुत सारे पेरेंट्स। जब वो कर सकते हैं तो आपको भी वो कर नहीं सकते हैं? वो करना पड़ रहा है उनको दिख रहा है अपना आगे का, करना पड़ रहा है उनको बच्चों। तो बस आप भी ये प्लान समझ जाइएगा, करना पड़ेगा आपको। यस दोस्तों, ये आपको पूरा प्लान बनाना है। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम है और मेरा रीजनिंग का बेसिक मजबूत नहीं है, तो बच्चों आप लोग रीजनिंग के लिए अब सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज अगर पढ़ना चाह भी रहे हैं तो सिर्फ दीपक कुमार सिंह की एक बुक आती है, बहुत छोटी सी, जिसमें सभी टॉपिक को बहुत कम शब्दों में कवर किया गया है। यस, उसको कवर कीजिएगा लगभग 10 से 15 दिनों में, क्योंकि सिर्फ आपको ये समझना है कि इनको करना किस तरह से है। उसके बाद आप फिर से प्रैक्टिस पा जाइएगा दौड़ते हुए। प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का ही सहारा लेंगे और कुछ ना लेना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा मॉक करने से रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा, तो शायद ये तरीका मत अपनाएं। मॉक से मैंने पहले बताया बच्चों आपको कि आपका कोई भी मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा मॉक से। मॉक आपकी क्षमता को सिर्फ आंकने के लिए होता है बच्चों, बस। तो ये एक बेहतरीन प्लान अपना बनाना होगा और ये छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। सारा कुछ प्लान बना लीजिएगा और ये प्लान बना लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक का। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर रिवीजन। यस, आपको करना है क्या बच्चों? रिवीजन। जितना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आएंगे आप रिवीजन पर, और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। यस, तो यहाँ आपको ये एक बेहतर मौका मिल रहा है अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ, यूट्यूब पर लगातार हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, मोटिवेशनल भी और पढ़ाई की भी। अब दोस्तों यहाँ पर ज़रा कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ग्रामर 10 से 12 या 12 से 15 दिनों में कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट होगा कैसे? देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आपका ऑफलाइन कोचिंग से कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका सेल्फ स्टडी से भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने ग्रामर कभी नहीं पढ़ी है तो ये तरीका कभी मत अपनाना बच्चों, बिल्कुल भी मत अपनाना। किसी के भी कहने पे मत अपनाना। मैंने कहा ना शुरू में, किसी के कहने पे नहीं चलना है। ये सबसे रस्ट तरीका है अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो। ये तभी काम करता है जब आपने सब कुछ पढ़ रखा है तब। आप सोच रहे हैं मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दूं, तो ये अप्लाई आपका नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये तरीका मत अपनाना। और ऑफलाइन कोचिंग में भी अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, इतना समय बचा ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही मोड बचा है, वो बचा है ऑनलाइन। जिस भी चैनल से जिसकी भी ग्रामर आपको अच्छी लगती हो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। बहुत सारे चैनल्स आपको ग्रामर कराएंगे, लाइक आपको नाउन पढ़ा देंगे, प्रोनाउन पढ़ा देंगे, वर्ब पढ़ा देंगे, लेकिन उनके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। प्रैक्टिस से क्या होगा बच्चों कि आपके वो रूल्स जो है साथ के साथ याद होते चले जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। कंप्लीट ग्रामर प्लस प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, ये सब कुछ करना है आपको सिर्फ 10 से 12 या 12 से 15 दिनों में। ये इतना मैक्सिमम है बस आपके लिए, 10 या 12 या 15 दिन, बस 15 लास्ट है, 16 दिन आपको नहीं लगना है। यस, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये कोर्स हमारा भी ले सकते हैं आप। ये कंप्लीट कोर्स हमारा भी है ग्रामर का और प्रैक्टिस का भी। प्रैक्टिस भी हमने इसमें 5 बुक से कराई है आपको, परफेक्ट, मिरर, एसपी बक्सी, केडी कैंपस और क्रिस्टोफर फोनिस सर। और सस्ता भी बहुत जाता है, मात्र 599 में। यस, 5 बुक से प्रैक्टिस, कंप्लीट ग्रामर, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा ओनली 599 में। किसी को किरण अगर करनी है डायरेक्ट तो वो किरण करे। किरण का लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास अवेलेबल है 16,000 का, उसे लेके करे। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं क्यों हमसे करना ज़रूरी है। अभी मैं जब यूट्यूब पर आया हूं अभी, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे और बच्चे भी मेरे साथ आ गए थे यूट्यूब पर। बच्चे ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करे और अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। बस आप लोगों को लगा जब इसका एग्ज़ाम क्रैक होगा तो ये आपका भी करा सकता है, बट वो आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक करा सकता। आप सिर्फ उससे पढ़िए डायरेक्ट जिसने उसका एग्ज़ाम क्रैक कराया है। अब मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिनको पता चला है कि उन लोगों ने उनका कोर्स ही पूरा नहीं कराया है। यस, तो यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोगों को। थोड़ा सा सावधान है इन चीज़ों से भी। तो कंप्लीट किरण 16,000 हम लोगों ने रिकॉर्डेड प्राइस पूरा रखा हुआ है इसका। आप इसको बाय कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर इसको बाय करना है तो 899 है। अगर आपको दोनों ये इकट्ठे बाय करने हैं तो आपको सिर्फ देने होते हैं बच्चों ₹1300। यस, यहाँ आपका फ़ायदा हो जाता है 200 रुपीज़ का। रीजनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आपको
तो रीजनिंग आप ले सकते हैं। 11,000 प्लस हम करा रहे हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है जिसकी फ़ीस मात्र हमने अप कर दी है सिर्फ 1000 रुपीज़, कोई भी नहीं देगा। MB पर चल रहा है बच्चों ऑफर 15 अगस्त तक के लिए, जिसमें आपको 195 सेट वाला, 209 सेट वाला और 197 सेट वाला तीनों सोल्यूशन मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 999 में। साथ में क्लोज टेस्ट की वीडियो फ्री रहेंगी फ्रॉम किरण। तो इस सब कुछ आपके लिए बेहतर प्लान बना दिया है, एक बेहतरीन वाला प्लान, जिससे कि आप लोग अपने टारगेट को अचीव करने में कोई भी कमी ना रखें। अगर इसके अलावा आपको कहीं से अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है। यस, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन बच्चों को दे सकूँ। इस बार पिछली बार मेरा टारगेट 150 का था, हमने अचीव किया। इस बार टारगेट मेरा 300 का है और हम उसे अचीव करेंगे, और वो आपके साथ ही अचीव होगा बच्चों। इसीलिए ओके, सो करिए तैयारी। सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स के लिए। टारगेट बनाइए आज से ही अपने, और उनको आज से ही अचीव करने के पीछे लग जाइएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।